हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 स्टार्ट है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। साथ में बात करेंगे बच्चों टर्मिनल विभवांतर की। तो चलिए शुरू करें। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पे जाइए और विधिवत तैयारी करिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सेल, ये आपका विद्युत अपघटनीय सेल है। विद्युत अपघटनीय सेल में क्या करते हैं कि बाहर से हम एनर्जी देते हैं, तत्पश्चात अंदर की जो है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन जो आपका विद्युत सेल होता है बच्चों, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हमें एक और सेल बनाना है, जिसके माध्यम से आपको समझाएंगे कि हमने बच्चों एक पात्र ले लिया, ये पात्र लिया और पात्र में हमने विद्युत अपघट्ट डाल रखा है। ठीक है, विद्युत अपघट्ट सिर्फ हम समझाने के लिए डायग्राम बना रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए विद्युत वाहक बल। अब अपन करते क्या बच्चों कि मान लीजिए हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक, ये इलेक्ट्रोड हो गया जो कि धनात्मक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया ये आपका ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, ये ऋणात्मक है। ठीक, दो इलेक्ट्रोड हो गए। अब इन इलेक्ट्रोडों को हम बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं। बाह्य परिपथ से जोड़ने का मतलब इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे बच्चों, और यहाँ पर एक हम कुंजी लगा देते हैं और एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक परिपथ तैयार हो गया। जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं बच्चों, तो धारा बाहर प्लस से माइनस की ओर और अंदर माइनस से प्लस की ओर चलने लग जाती है धारा। आवेश प्रवाह होने की दर को हम धारा कहते हैं, लेकिन ये जो धारा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है। ये हमारा एक विद्युत सेल है बच्चों। विद्युत सेल में विभवांतर की बात हम कर रहे हैं कि जैसे ही सेल के साथ बाह्य परिपथ को जोड़ दिया जाता है, या सेल को बाह्य परिपथ के साथ जोड़ दिया जाता है, तो बाहर जो है बच्चों वो धनात्मक इलेक्ट्रोड है ना, यानी धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर धारा बहता है। धारा की दिशा ये बच्चों, और अंदर जो है जो विद्युत अपघट्ट में डूबा है, यहाँ पर जो धारा है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक की ओर बहने लग जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ से मान लीजिए धारा बह रहा है, मतलब आवेश बहने की दर है। इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में बहता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होता है, विपरीत दिशा में बहता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा तो हम मान के चलते हैं कि चार्ज इधर बहता है। अब ये आपके मन में आएगा कि सर चार्ज क्या होता है। देखो, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आया, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ऐसे क्रम से आता जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों एक प्रकार से धनावेश आकर के ऋणावेश के साथ पैचअप होगा और समाप्त हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया। मैं ये कहता हूँ कि लगातार कुर्सियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, कुर्सियाँ लगी हुई बच्चों, मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा। जैसे ये विस्थापित हुआ तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर आएगा, और अंत में अंत वाला जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पे ऋण को समाप्त करता है। फिर ये आगे ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। मतलब यहाँ से एक चार्ज चला प्लस वाला, पूरा परिपथ में यहाँ से यहाँ तक आया। समझ रहे हो, थोड़ा समझिएगा कि हमारे पास एकांक धनावेश उत्पन्न हुआ। अब ये धनावेश कैसे उत्पन्न हो जाता है, आपको समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया, अपना स्थान छोड़ा, तो वहां पे धनावेश आ जाता है, और लगातार इलेक्ट्रॉन इस परिपथ में बहते हैं। धारा की दिशा इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर बहती है, तो बच्चों धनावेश ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। मैंने जैसे ये प्रोसेस आपको समझाया ना कि भाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है, भाई इलेक्ट्रॉन जाता जाता है ना। ये कुर्सियां हैं, ये क्या है, कुर्सियां हैं। इलेक्ट्रॉन आगे गया तो ये कुर्सी खाली हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आए तो ये कुर्सी खाली, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये कुर्सी खाली। तो ये धन आवेश का चार्ज जो है ट्रांसफर होते जाता है। तो एकांक धन आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल के द्वारा जितनी ऊर्जा व्यय होती है, उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। कुछ समझ में आया कि हमने कहा ये तो भाई आपका एक विद्युत अपघटनीय सेल है। हम विद्युत सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहां पे एक्चुअल में प्लस से माइनस की ओर बाहर में धारा बहती है। तब बच्चों इस पूरे परिपथ में आवेश को बहाने के लिए एकांक धनावेश है, उसको पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है, उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, या कि मान लीजिए जब धारा ना बह रही हो, जब धारा नहीं बहेगी तो केवल क्या होगा बच्चों, एक पात्र होगा
और पात्र में विद्युत अपघट्ट, केवल 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रोडों के बीच का जो अधिकतम विभवांतर होगा, मतलब इनके विभव का अंतर जो होगा, उसे उस सेल का हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों विद्युत वाहक बल के 2 परिभाषाएं क्लियर हो गई कि एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा व्यय होती है या सेल द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उसका हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। दूसरे भाषा में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब सेल खुला परिपथ में हो, खुला परिपथ मतलब बाहर धारा बह ना रहा हो, मतलब बाहर कोई परिपथ ना जुड़ा हो, केवल 2 इलेक्ट्रोड लगे हों, इस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो अधिकतम विभवांतर है बच्चों, वो आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई से बच्चों ई बराबर होता है आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। सिंपल है, ये हो गया। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक यदि कोई पूछे तो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। याद रखना, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एसआई पद्धति में विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? वोल्ट है। अब बच्चों मैं आपसे कह दूं कि 1 वोल्ट की परिभाषा बता दो, तो E बराबर है W/Q। ठीक है, W मतलब कार्य, जब 1 जूल कार्य किया जाए 1 कूलाम आवेश को ले जाने में, तब जो आपका विद्युत वाहक बल होता है वो 1 वोल्ट होता है। यानी कुल मिलाकर के 1 कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में, जैसे हमारे विद्युत परिपथ है, 1 कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने पर यदि 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, कितनी बच्चों? 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। फिर समझना, 1 कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने पर 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहला जाता है। ठीक, अब इसका विमीय सूत्र बता दो आप लोग। विमीय सूत्र आसानी से बता सकते हो, कैसे? क्योंकि कार्य का विमीय सूत्र सबको पता है, mL² टिक पावर -2 122। ठीक है, और बच्चों ये आपका आवेश है, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। अब देखो बच्चों ये सिंपल हो जाएगा, m है, l का स्क्वायर, t ऊपर जाएगा तो t का पावर -3 हो जाएगा, a ऊपर जाएगा तो -1 होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया विमीय सूत्र। क्या हो गया बच्चों? विमीय सूत्र। ठीक है, ये विमीय सूत्र याद कर लेना। अब बात कर लेते हैं टर्मिनल विभवांतर की, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, ये चीज है बच्चों। तो टर्मिनल विभवांतर का मतलब है कि जब सेल बंद परिपथ में हो, बंद परिपथ का मतलब होता है बच्चों कि धारा बह रही हो, बाहर से भी जुड़ा हुआ हो, तो उनके इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। देखो विद्युत वाहक बल मैंने कहा कि जब बंद परिपथ में धारा बह रही है तो आवेश को पूरा घुमाने में किया गया कार्य आपका विद्युत वाहक बल है। लेकिन टर्मिनल विभवांतर क्या है कि जब मान लीजिए बंद परिपथ में हो, बंद परिपथ का मतलब क्या होता है कि भाई साहब धारा बह रही हो, उस स्थिति में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि केवल बाह्य परिपथ में आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, यानी एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उसका हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। देखिएगा विद्युत वाहक बल और ये टर्मिनल विभवांतर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा है नहीं भाई। विद्युत वाहक बल क्या कहा गया कि मतलब एक सेल में या बैटरी में पूरे परिपथ में एकांक धनावेश को ले जाने में जो भी विद्युत परिपथ द्वारा विद्युत सेल द्वारा या सेल द्वारा कार्य किया जाएगा वो उसका विद्युत वाहक बल है। लेकिन यहां पर ये बोला गया यदि बंद परिपथ है तो 2 इलेक्ट्रोडों का जो 2 इलेक्ट्रोड है उनके बीच अधिकतम विभवांतर ही टर्मिनल विभवांतर है। लेकिन यदि परिपथ में धारा बह रही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि बाह्य परिपथ में, केवल बाहर, पूरे की बात नहीं की जा रही, केवल बाह्य परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए, एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा जितनी ऊर्जा व्यय होगी वो उसका टर्मिनल विभवांतर होगा। ठीक है बच्चों, बाकी सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं। अगला लेक्चर हमारा आएगा बच्चों विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। कोशिश यही रहता है कि एक छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से ऑल टॉपिक्स आपके कवर कराए जाएं, आपको बोरिंग भी ना लगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। इसलिए यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि नोट्स लेना है तो हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है बच्चों 96 85 29 91 49 9685299149 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।